नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी हथेली का विश्लेषण आया मेरे पास, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ, देखिए चंद्र से आ रही है नेगेटिव रेखा। ये चंद्र से आ रही है, जीवन रेखा में मिलने वाली है। ये आने वाले समय में आगे बढ़ जाएगी और इस प्रकार भाग्य रेखा में मिल जाएगी। देखिए तो ये रेखा व्यक्ति को नेगेटिव थॉट देती है। व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को डर लगता है कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहीं से कहीं से गिर ना जाऊँ। आज मैं जहाँ पर हूँ मेरा जितना भी पैसा है वो सब नुकसान ना हो जाए, कहीं पर मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। ये रेखा नेगेटिव थॉट देती है। आगे भी चल के आपको जीवन में, आने वाले जीवन में आपको काफ़ी परेशानियाँ करेगी। आपकी सोच कभी एक जगह नहीं टिकेगी, मन में कॉन्सेंट्रेशन ना बैठना, चीज़ों में ध्यान भटकना, ऐसी समस्या आपके जीवन में ये रेखा देती है। तो ये चीज़ है चंद्र आपके नेगेटिव अवस्था में, इसकी मैं आपको उपाय पहुँचाऊँगा। इसके साथ साथ ये रेखा जब हाथ में हो, यहाँ से निकली है और इस प्रकार सीधी गई है। देखिए ये रेखा जब हाथ में हो, पहले तो आपके जीवन में दो चीज़ मैं पितरों के रिगार्डिंग देख पा रहा हूँ। ये दिखाती है कि पितरों का आशीर्वाद है। पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। आपके जो पिता पूर्वज हैं, उन जितने भी आपके वंश के आपसे पहले रहे, सबका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पितृ उसके साथ होते हैं। पितृ ऐसे व्यक्ति की हर राह में उसका साथ देते हैं। हर जब भी मन विचलित होता है, जो उसके पिछले वंशज रहे हैं वो उसका हमेशा उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये चीज़ रहती है, पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ है। जितना अपने पितरों के नाम से दान पुण्य और करेंगे, उतना पितरों का और आशीर्वाद बढ़ेगा और जीवन में बड़ी सफलता को पाएंगे अपने पितरों के आशीर्वाद से। जो आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनका बहुत बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ये रेखा जब होती है तो मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति के आगे पीछे उसके पितृ जरूर होते हैं उसके सपोर्ट में। ये चीज़ रहती है। इसके साथ साथ ये रेखा जब हाथ में हो, ये जो नीचे की ओर गई है, ये आपको बहुत ट्रैवल कराएगी। आप मान सकते हैं कि आप अपने बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बढ़िया ट्रैवल करेंगे। बुढ़ापे में संतान के द्वारा सेवा मिलेगी और ट्रैवलिंग भी हाथ में अच्छी होगी आपके जीवन में। और जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, जिस भी उद्देश्य से सफ़र करेंगे, वो सारे उद्देश्य आपके जीवन में संपूर्ण एवं पूर्ण होंगे। तो ये चीज़ रहेगी, भाग्य रेखा का 200 में टूटना, बुढ़ापे में भाग्योदय, बुढ़ापे में अच्छी ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग और संतान की सेवा दिखाती है। चंद्र की जो स्थिति अगर इस साइन को हटा दें तो काफ़ी मजबूत है। ये साइन जब हाथ में हो तो आप मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, वाणी शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं, विचारों में अशुद्धता नहीं होती। और ये साइन आपको कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि स्त्री जाति के साथ संबंध आपके बढ़िया चलेंगे। मन में शांति बनी रहेगी। ठंडे पानी, बहते पानी और झरने, नदी, तालाब के पास बैठकर व्यक्ति को मन में शांति का आनंद एवं अनुभूति होती है। वाटर से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने आपको बताया, देखिए पितरों का आशीर्वाद है। मैंने कहा था कि मैं दो चीज़ देख पा रहा हूँ। पितरों का आशीर्वाद है, लेकिन देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो, ये रेखा जब आड़ी रेखा हाथ में हो, तो आपके जीवन में आपका पितरों का ऋण भी लगा हुआ है। मैं इन चीज़ों में बहुत मानता हूँ। देखिए मानना भी चाहिए, मानने वाली चीज़ है। परमात्मा ने आपको जिस कारण से इस धरती पर भेजा है, उसमें बहुत सारे कारण होंगे। हम तो केवल असाधारण इंसान हैं, हम क्या पहचानेंगे। लेकिन उनमें से एक कारण ये है कि आपके जीवन में आपके पितरों का ऋण है। आपके ऊपर आपके किसी पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी या उनके पिताजी, किसी का ऋण या किसी का उधार आप मान सकते हैं। ये पिछले जन्म में या फिर उससे पिछले जन्म में रहा होगा, 100% रहा है। उसको चुकाने के लिए आपका वंश, उसको चुकाने के लिए आपका जन्म इस वंश में हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके जो उपाय होते हैं पितृ ऋण को चुकाने के लिए। देखिए मैं पितृ दोष की बात नहीं कर रहा। पितृ दोष बड़ी समस्या होती है। पितृ ऋण एक, मान सकते हैं, एक ऋण होता है जो पिछले जन्म में कभी लिया गया होता है, जो चुकाया नहीं जाता। वो फिर इस जन्म में जो रेखा होती है, ये इस चीज़ को दर्शाती है। ये क्या, इसका क्या, कैसे ये उतरेगा, क्या आपको चीज़ करना होगा, वो चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर पहुंचा दूंगा पर्सनली। इसके साथ साथ शुक्र आपका काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को शौक होते हैं, लग्जरीज के काफ़ी शौक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, यानी लग्जरीज की हर चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। आप इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे लग्जरीज को आनंद उठाने के लिए, और एक समय पर सफल भी होंगे सुख सुविधाओं की चीज़ों और लग्जरीज का भोग करने में। ये रेखा आपको कामुक भी बनाएगी। वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम चलेगा। जीवन आपका, जब भी आपकी शादी होगी, जैसे भी हो गई होगी, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा आपका। भारी मंगल दिखाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं है हाथ आपके हाथ में। और गुप्त शत्रुओं से, जो गुप्त भीतरी शत्रु होते हैं, जिनका पता नहीं चलता कि शत्रु है वो या मित्र है, उनसे कोई भय नहीं है आपको। जीवन में वीरता वाला स्वभाव है, योद्धा वाला स्वभाव है। जीवन में हर परेशानी, हर मुश्किल को डटकर आप संभाल लेते हैं। वो लोगों से बात करने की तमीज़
एवं कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं वो बहुत उत्तम रहेगी। अजनबी से मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और दबाव को सहना जानते हैं। हर तरह के दबाव को सोखने में व्यक्ति सक्षम होता है। जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी समस्या आ जाए, व्यक्ति दबाव को सोख लेता है। जो आपका अंदरूनी मंगल है, इस पर 3 मंगल रेखा, ये देखिए मंगल देवता का आशीर्वाद की जाती है ये रेखा। किसी किसी का देखिए लोग एक एक रेखा को तरस जाते हैं, आपके हाथ में 3-3 है, तो ये क्या चीज़ होती है? ये होता है मंगल देवता का आशीर्वाद। मंगल देवता मतलब धरती पुत्र, उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। तो धरती माँ के पुत्र का आशीर्वाद मिल गया तो आपको धरती माँ का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर से ज़रूर मेरे कहने से आपको बिजनेस करना चाहिए ज़मीन से जुड़ा, जिसमें आप प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, खेती, 3 ही काम होते हैं। चौथा अगर काम होगा तो शायद मुझे पता नहीं, मेरी नज़र में तो 3 ही काम होते हैं और धरती माँ से जुड़े हुए इन 3 कामों को करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ साथ मंगल पर यह रेखा हो तो बुढ़ापे तक शरीर साथ देता है, क्रोध की समस्या बिल्कुल नहीं होती, क्रोध काबू में रहता है। व्यक्ति को धरती माता का आशीर्वाद बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ होता है और शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। बिना खाए पिए भी घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान वकान जो चीज़ होती है वो महसूस नहीं होगी आपको जीवन में। गुरु पर्वत बहुत ही सुंदर है, इस प्रकार का सुंदर जब गुरु पर्वत हो तो आप मान के चलिएगा कि शिक्षा पूर्ण मिलती है, पारिवारिक समस्या नहीं आती, व्यक्ति इतना दान दक्षिणा करता है, इतना भाग्योदय होता है और जो पत्नी होती है, वैवाहिक जीवन जो होता है वो बढ़िया चलता है। शनि पर क्रॉस, ये अच्छा नहीं होता। ये कि जब क्रॉस बन जाए, आप देख पा रहे हैं शनि रेखा है, उसको एक रेखा काट कर गई है, इस प्रकार से क्रॉस का आकृति बन गई है। ये जब क्रॉस बन जाए तो आप मान के चलिएगा जो आपकी शनि की 7.5 ढही आएगी वो आपको नुकसान देकर जाएगी। शनिदेव की थोड़ी आप मान सकते हैं टेढ़ी दृष्टि आपके ऊपर है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत ये देंगे शनिदेव। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय पहुंचा दूंगा आपको, वो करेंगे, जीवन में अच्छा बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। फिर इसके साथ साथ शनिदेव की 7.5 ढही आपको नुकसान देकर जाएगी। वाहनों में बहुत खर्च आएगा, लोहे से व्यक्ति को नुकसान होता है। घर में जितना भी पुराना गला लोहा है उसे तुरंत बाहर निकाल दें। अगर आपके घर में इस प्रकार की चीज़ें रखी हैं स्टोर रूम के अंदर जिसमें लोहा पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो उसको तुरंत निकाल के बेच दें। घर में पुराना सड़ा लोहा नहीं होना चाहिए, वो लोहा जी घर में वही रखें जो काम का रहे। ये शनिदेव के दोष को दूर करता है। बाकी शनि रेखा है, इस पर कट लगा था, बुढ़ापे में पैसे की तंगी तो नहीं आएगी, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बैठे बैठे पैसा नहीं कमा पाएंगे बुढ़ापे में भी। ये देखिए मैंने क्या देख लिया, ये सूर्य रेखा है, ये रेखा हृदय रेखा से टच हो रही है। ये रेखा जब हाथ में हो तो मैंने 90% से ज़्यादा केसेस में देखा है कि ऐसे व्यक्ति लव मैरिज करते हैं। एक आध की मैं नहीं कह सकता, मगर 90% से ज़्यादा केस में ये रेखा व्यक्ति को लव मैरिज कराती है। लव मैरिज व्यक्ति 100% करते हैं, 100% नहीं मतलब 90%। कभी कभी ये चीज़ गलत भी हो जाती है क्योंकि ये प्रॉपर लव मैरिज की रेखा नहीं होती, लेकिन बहुत सारे केसेस में रेखा लव मैरिज की रेखा होती है। मैंने 10 में से 9 व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को लव मैरिज करते देखा गया है। अब लव मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में पहले से हैं वो मैं नहीं जानता, मगर आप उस 10% में भी हो सकते हैं जो लव मैरिज नहीं करते, लेकिन 90 से ज़्यादा परसेंट ये रेखा लव मैरिज कराएगी। ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करता है उसमें अच्छा मान सम्मान, अच्छी इज्जत, शोहरत, कीर्ति, समाज में यश, मान सम्मान, जो भी चीज़ रहती हैं बढ़िया मिलती हैं व्यक्ति को। बुद्ध पद पर सीधी खड़ी रेखाएं हो इस प्रकार से जैसे आपके हाथ में है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, अच्छी पाई जाती है, व्यापार जीवन में बहुत उत्तम सर्वोत्तम कर पाते से व्यक्ति। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पाई है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी जीवन में, मनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको उसमें दिक्कत आएगी, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना, कितना इन्वेस्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल हैंडलिंग चीज़ वाली चीज़ होती है उसमें भी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम रहती है। और ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में तो व्यक्ति को अपने नाम से प्रॉपर्टी ना खरीदें, अच्छा रहेगा, अपने फैमिली में किसी के नाम से खरीदें, अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करें तो भी अच्छा रहेगा, सॉरी अपने नाम से इन्वेस्टमेंट ना करें तो भी अच्छा रहेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जितना पैसा जमा करने की सोचते हैं उतना जमा नहीं कर पाते, ये चीज़ रहती है हाथ में। यहाँ धनुषा का रेखा बन गई है, व्यक्ति समझदार होता है, काफ़ी समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति को खूब पता होता है कि अगर जल्दबाजी में भी अगर निर्णय लेंगे, भावुक होकर भी कोई निर्णय लेंगे, लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सही बैठेंगे आपके जीवन में, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आएगी।
और देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में तो व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, शादी का ससुराल पैसे वाला हो जाता है। इसके साथ साथ ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति को जीवन में, मैं नकारात्मक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, नकारात्मक चीज़ें देखता है कि आप मान सकते हैं जो झटके एक अडल्ट को झेलने चाहिए, ऐसे झटके व्यक्ति बचपन में ही झेल लेता है। तो मान सकते हैं ये रेखा होती है विष्णु रेखा, विष्णु साइन होता है। ये साइन जब हाथ में तो व्यक्ति अपनी जवानी के समय बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? देखिए, अगर आप बड़ी बड़ी समस्याओं से बचपन में ही जूझ लेंगे तो जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, जो आपको परेशानियों से लड़ने की क्षमता रहेगी, वो बहुत मजबूत होगी। आप परेशानियों के सामने चट्टानों की तरह खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे? क्योंकि आपने अपने बचपन में ऐसी ऐसी संघर्ष देखा है कि अब आपके लिए जो बुरी से बुरी चीज़ें वो भी नॉर्मल रह जाती हैं। ये चीज़ रहती है। ये जब हाथ में वो विष्णु साइन होती है, परमात्मा ऐसे व्यक्ति को बचपन में इतना संघर्ष देते हैं कि व्यक्ति बड़े होकर बहुत मजबूत बनता है। पैसे से, फैमिली से, पर्सनैलिटी से, अपनी हिम्मत से व्यक्ति हिम्मत तो कभी नहीं हारता। जीवन उलट पुलट कुछ भी हो जाए, व्यक्ति हिम्मत कभी नहीं हारेगा। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में तो जब भी मित्र रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देंगे वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ होंगे किसके? बीपी, डायबिटीज़ और दिल से जुड़ी बीमारी। इसके लिए मैं क्या सलाह देता हूँ? इसके लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि आ, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में शुगर का इंटेक नहीं करना चाहिए। शुगर ऐसे व्यक्तियों के लिए मीठा जहर होता है। शुगर का इंटेक करते हैं, अगर चीनी ज़्यादा खाते हैं, चाय में चीनी घुट घुट कर पीते हैं, दूध में चीनी घुट घुट कर पीते हैं, तो फिर दिक्कत में पड़ने वाले हैं। मेरे खुद के हाथ में रेखा थी, मैंने खुद ने चीनी खानी छोड़ दी। ये चीज़ रहती है। तो आप मान के चलिए चीनी आपके लिए दिक्कत में पड़ेगी, आपको बुढ़ापे में फिर दिक्कत आ जाएगी, बीपी की, शुगर की या फिर डायबिटीज़ की। तो चीनी छोड़ दें, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। और 40 की उम्र के बाद इस व्यक्ति को जिम जाना चाहिए। जब मैं 40 का हो जाऊँगा मैं भी जिम जाया करूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में भी कॉम्बिनेशन है। तो ये मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ, चीनी खाना छोड़ें, बाहर का तला भुना ऑयली फूड को परहेज़ करें, खाएँ तो लिमिट में खाएँ, सुबह सुबह योग एक्सरसाइज कीजिए। और 40 के ऊपर मतलब जब आपका बुढ़ापा स्टार्ट हो जाए तो फिर जिम जाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बुढ़ापे में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी आपको इस चीज़ से रिलेटेड। बाकी इमोशनल हर्ट भी होता है, इमोशनल हर्ट देती है व्यक्ति को जीवन में। ये रेखा जब हाथ में तो व्यक्ति के ये रेखा जब हाथ में तो व्यक्ति के मन में अपनी माता जी, अपने पिताजी, उनके पितरों के लिए बड़ा सम्मान होता है। हमेशा प्राउड फील करता है कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका पोता हूँ। बाकी हृदय रेखा सही है तो अंतरात्मा के रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इंटरनल साउंड आपकी बढ़िया है कि शीशे के सामने आकर अपने आप से नज़र मिला के ना देख पाए, ऐसे कार्य नहीं किए जीवन में। चलिए यहाँ पर एक शार्प टर्न लिया है तो मान सकते हैं 35वें वर्ष से आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, उसमें बड़े बदलाव आएंगे। आप सोचने समझने का जो तरीका होगा वो बदलेगा, जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाएंगे। बुढ़ापे में धार्मिक बनाएगी आपको ये रेखा। जीवन रेखा यहाँ पर हल्की हल्की सी कट रही है, छोटी छोटी रेखाएं जो आपको 3-4 महीने के लिए परेशान करके जाएंगी। ये राहु रेखा है, बहुत छोटी सी मान के चलिए, जो सबसे घातक राहु रेखा होती है, जो व्यक्ति का जीवन को ऊपर से नीचे तक हिला देती है। मतलब आप मान सकते हैं व्यक्ति एक दिन पहले अर्श पे, दूसरे दिन फर्श पे, इतनी घातक होती है वो रेखा होती है इस प्रकार की। आपके हाथ में ये केवल इतनी सी हैं, केवल इतनी सी, ये बस इतनी छोटी छोटी राहु रेखाओं तो समस्या तो देती है। देखिए बहुत छोटी समस्या होगी लेकिन समस्या आएगी, तो राहु रेखा के आपको उपाय दे दूंगा। आपके हाथ में जो आपकी लक लाइन है, ये लक लाइन सेल्फ मेड लक लाइन होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का पका पकाया कारोबार या बिजनेस नहीं मिलता। जो भी कुछ खड़ा करेंगे अपने दम पर करेंगे, जो भी पैसा कमाएंगे अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे कमाएंगे। यानी मान के चलिए कभी भी किसी से उम्मीद करें, आपको कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए इतना करेगा। जो कुछ करे अपने दम पे करे। पैसे के मामले में तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आपकी भाग्य की रेखा है वह आपकी जीवन रेखा से निर्मित हुई है, आपकी जीवन रेखा से हटकर चली है। तो किसी और का सपोर्ट नहीं मिलेगा पैसे कमाने के लिए। आपको कोई संतान का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपको अपने पिताजी का सपोर्ट भी नहीं मिला होगा पैसे कमाने के लिए। जो भी कुछ खड़ा करेंगे, बिजनेस, एम्पायर, जॉब, वो अपने दम पर होगी। इसके साथ साथ मनी ट्रायंगल भी बनता बनता हल्का सा रह गया है, यहाँ से टूट गया है मनी ट्रायंगल। आने वाले भविष्य में पूरा बन जाएगा। ये जब मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति जिनमें अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती, 1-2 प्रॉपर्टी बढ़ा तक खरीद लेते हैं व्यक्ति, और पैसे का जो सदुपयोग है वो कर पाते थे व्यक्ति। तो मैंने आपके हाथ कंशियस कर दिया, मैंने आपकी पाम की लिटी ये पाई, ये नेगेटिव थॉट्स देगी। पितरों का आशीर्वाद है लेकिन एक पितर का ऋण लगा हुआ है, इसके आपको उपाय दूंगा। बहुत नाम मात्र के लिए राहु रेखा है, इसके उपाय दूंगा। और कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में, बाकी सब बढ़िया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद सब चीज़ बढ़िया चलेगी। पैसा, फाइनेंशियल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ सब बढ़िया चलेगा।
इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बात से पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।